आप देख रहे हैं पीके एडीफाई यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दिए घंटी को आप टनाक से बजाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन को आपको सबसे पहले मिले। तो बात करते हैं क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा मंजरी चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है पद। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पद। इसमें हम मीराबाई और सूरदास का कविता का अध्ययन किए हैं। तो इस चैप्टर किए गए सभी प्रश्नों का उत्तर हम सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा प्रश्न का उत्तर एकदम इजी, एकदम सरल, एकदम सहज, एकदम सटीक भाषा में हो और उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रश्न का उत्तर आपको सबसे बेहतरीन लगेगा। आप हमारे प्रश्न उत्तर को अपने कॉपी में लिखिए और उसको पढ़िए, याद कीजिए और परीक्षा में एक अच्छे नंबर लाइए। प्रश्न का उत्तर लिखने के समय आप ध्यान देंगे कि जो लिखने की कुशलता हो, राइटिंग हो, उस राइटिंग बहुत ही सुंदर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। आप हमारे चैनल पर बने रहें। आप देख रहे हैं भाषा मंजरी क्लास 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो आइए देखते हैं पाठ संख्या 10। पाठ संख्या 10। पाठ का नाम है पद। इसमें मीराबाई और सूरदास जो दोनों मीराबाई और सूरदास दोनों श्री कृष्ण के दीवाने हैं, श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे हुए हैं। तो इनके प्रश्न का उत्तर देखते हैं। एक एक करके प्रश्न का उत्तर आपके सामने हम प्रदर्शन करेंगे और प्रश्न का उत्तर को समझाएंगे। तो पहला प्रश्न है, मीराबाई अपने नयनों में किसे बसाना चाहती है? नयन, आँख। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ लिखता है, बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती उर बैजनी माल। तो ये प्रश्न का उत्तर है, लेकिन ये कविता के रूप में है। आइए हम इसका हिंदी में किस तरह प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, देखिए। मीराबाई अपने नयनों में श्री कृष्ण को बसाना चाहती है। मीराबाई अपने नयनों में श्री कृष्ण को बसाना चाहती है, लेकिन कुछ अपने शर्तों के साथ, कुछ उनका शर्त है, उन शर्तों के साथ नयनों में बसाना चाहती है। तो देखिए क्या शर्त है। तो वैसे कृष्ण जिनके मुकुट पर पंख हो, वैसे कृष्ण जिनके मुकुट पर पंख हो, मगरमच्छ की आकृति वाला कुंडल कानों पर शोभा से शोभान हो, लाल लाल तिलक मस्तक पर लगाए हुए हो, मन का मोहने वाला, मन को मोहित करने वाला मुख हो, सांवला तन और बड़ी बड़ी आँखें हो। ये सब किनको होना चाहिए? श्री कृष्ण को। हमारे श्री कृष्ण अमृत रस बरसाने वाले हो, चाहे अमृत रस बरसाने वाले हो, हाथों में मुरली धारण किए हुए हो, कमर पर छोटी छोटी घंटी वाली, कमर पर जो बांधा जाता है उसको बोलते हैं कमरधनी, तो उस पर छोटी छोटी घंटी वाली कमरधनी पहने हुए हो और
इसकी आवाज़ कानों में रस घोलते हो। इस तरह का कृष्ण चाहिए किनको? मीराबाई को। और ऐसे कृष्ण को मीराबाई अपने नयनों में बसाना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजयो, यह बात किसने कही और किससे? मैया मोही दाऊ बहुत खिजयो, यह बात श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कही है। यह जो कथन है श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है, बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या क्या कहते थे? बलराम है श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए बचपन में वो क्या क्या कहते थे? तो उत्तर आपके सामने है। उत्तर है, बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए निम्नलिखित बातें कहते थे। इसको हम पॉइंट में दर्शाए हैं। तो बलराम कहते थे श्री कृष्ण को कि यशोदा माता तुम्हें अपनी माँ नहीं है। बलराम कहते थे कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कि यशोदा तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है। तीसरा पॉइंट है, तुम्हारे माता और पिता कौन हैं? पूछते हैं श्री कृष्ण से बलराम कि तुम्हारे माता पिता कौन है। चौथा, जब नंद और यशोदा भी गोरे तो तब तुम कैसे काले हो गए? कहने का भावार्थ है कि जब नंद और यशोदा दोनों गोरे हैं तो श्री कृष्ण काले कैसे हो गए? ये सारी बातें बलराम ने कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है? मीराबाई किन शब्दों में, उन शब्दों का उल्लेख करना है जिसे नंदलाल को सलोने के रूप में वर्णन किया है। तो उत्तर हो जाएगा, मीराबाई ने नंदलाल को सलोने के रूप में वर्णन किया है। सलोने के रूप में वर्णन किया है तो उन्होंने कहा कि उनके कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख, जो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है, लगभग इसका भी उत्तर वही हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कि उनके कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख है। मगरमच्छ की आकृति वाला, मगरमच्छ की तरह दिखने वाला आकृति कुंडल कानों में शोभित है। मस्तक पर लाल रंग का तिलक सुशोभित है। किनके माथे पर? श्री कृष्ण के माथे पर। मोहित करने वाला उनका चेहरा है। बड़े नयनों वाले श्री कृष्ण सांवले रंग का है। श्री कृष्ण का नयन जो है सो बड़े बड़े हैं और उनका रंग सांवले है। कमरधनी पर छोटी छोटी घुंघरू बंधा हुआ है। कमरधनी पर क्या बंधा हुआ है? छोटी छोटी घुंघरू, जिसकी घंटिया आवाज करती है और उस घंटिया की आवाज में मिश्री जैसी रस घोली हुई है जो निकलती है और लोगों को मोहित करती है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है? श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया? जब बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाते थे बचपन में, तो इसका प्रश्न का उत्तर हम दिए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कि जब श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत की या कि यशोदा माता बलराम आपके बारे में इस तरह की बात करते हैं, तो यशोदा माता ने देखिए क्या बोले। श्री कृष्ण ने जब बलराम की शिकायत यशोदा माता से कहा, तब यशोदा माता ने कृष्ण को निम्नलिखित बातें कहा। क्या कहा? पहला है, बलराम तो हमेशा मेरे को निंदा किया करते हैं। मैंने बलराम जो है हमेशा
हमारी निंदा करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ करते लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है, वह तो जन्म से धूर्त है। यशोदा माता कहती है कि बलराम जन्म से धूर्त है, वह किन्हीं का बात नहीं सुनता है। मैं गौ माता की सौगंध खाती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ। कृष्ण से कहती है अपने विश्वास दिलाने के लिए कि मैं गौ माता की सौगंध खाती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। कृष्ण मेरे पुत्र हो। इस तरह से श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। नीचे दिया गया कविता का अंश है, कविता की पंक्तियां हैं, तो इन कविता के पंक्तियों को आशय अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो कविता का पंक्ति है, क्षुद्र घंटी का कटी तर सोमित नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। तो यह जो पंक्तियां हैं मीराबाई के द्वारा कहा गया पंक्तियां हैं। मीराबाई ने इस पंक्तियों को बोली हैं। वे कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कहती है, मीराबाई कहती है, जो कृष्ण के कमर में कमरधनी है उसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई है। कमरधनी में जो छोटी छोटी घंटियां है वो शोभा बढ़ाती है। पायल के घुंघरू के आवाज अमृत रस के समान है। जो पायल के घुंघरू जो बजती है उनकी आवाज़ जो है अमृत रस से कम नहीं है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण संतों के लिए सुख कारक है तथा वे अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सल और भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 भी समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम अभ्यास के पाठ से दिए गए जितने भी प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को उत्तर हम एक एक करके समझाए हैं और बताए हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी को भी बजा लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाते रहे। तो अब हम आज का पाठ को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू।